अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात दहुम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 इज रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर। सवाल नंबर 24 इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 is a star question. In figure, segment AD is perpendicular to side BC. Segment B is perpendicular to side AC. Segment CF is perpendicular to side AB. Point O is the orthocenter. Prove that point O is the incenter of triangle DF. सवाल नंबर 25 स्टार सवाल है। मुसल्लस ABC में खिता AD उमूद है ज़िला BC, खिता B उमूद है ज़िला AC, खिता CF उमूद है ज़िला AB और नुक्ता O इर्तिफाई मरकज़ है। तो साबित कीजिए कि मुसल्लस DF का दाखिली मरकज़ नुक्ता O है। Here in figure AD is perpendicular to BC, B is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB, and the point O is orthocenter. The point of concurrence of altitude of a triangle is called orthocenter. So O is the orthocenter. He told you prove that point O is the incenter of triangle DF. शक्ल में AD BC पर उम्मीद दिया हुआ है, BE AC पर उम्मीद दिया हुआ है, CF AB पर उम्मीद दिया हुआ है और नुक्ता O मरकज इर्तिफा है या इर्तिफाई मरकज कर दिया हुआ है। इर्तिफाई मरकज किसे कहते हैं? मुसल्लस के इर्तिफाओं के नुक्ते तराकिस को इर्तिफाई मरकज कहते हैं। आपको साबित करना है नुक्ता O मुसल्लस DF का दाखिली मरकज है। हमारी आसानी के लिए मैंने क्या किया, इस शक्ल के कुछ हिस्से नीचे बनाए। हम सवाल के स्टेप जैसे जैसे करते जाएंगे उस हिसाब से इस हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ हियर ट्रायंगल DF. सो राइट हियर ड्रॉ segment DE, comma segment DF and segment EF. खिता DE, खिता DF और खिता EF खींचिए। Here we draw segment D, segment DF and segment EF. We get a triangle DF. यहाँ पे क्या किया हमने, खिता डी
खिता DF और खिता EF खींचे तो हमको मुसल्लस DF हासिल हो गया। Here we want to prove O is the incenter of triangle DF. What is the meaning of incenter? The point of concurrence of angle bisector of a triangle is called incenter. When will be point O is incenter? If OE is the bisector of angle FED, OD is the bisector of angle FDE, OF is the bisector of angle EFD. So here we prove segment OE is the bisector of angle FED, and we write similarly we can prove segment OD is the bisector of angle FDE, segment OF is the bisector of angle EFD. And then we write point O is the point of intersection of the angle bisector of triangle, so O is the incenter. So first we prove segment OE is the bisector of angle FED. यहां में क्या साबित करना है? नुक्ता O मुसल्लस DF का दाखिली मरकज है। दाखिली मरकज किसे कहते हैं? मुसल्लस के जावियों के नासिफ के नुक्ते तराकिस को दाखिली मरकज कहते हैं। तो O को दाखिली मरकज साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा? खिता OE जाविया FED का नासिफ है, खिता OD जाविया EDF का नासिफ है, और खिता OF जाविया EFD का नासिफ है। तो यहां पर हम खिता OE जाविया DF का नासिफ है करके साबित करेंगे, और बाद में लेंगे इसी तरह साबित किया जा सकता है खिता OD जाविया EDF का नासिफ है और खिता OF जाविया EFD का नासिफ। नाउ वी प्रूव दिस स्टेप बाय स्टेप। हम क्या करेंगे? इसको मरहला बा मरहला साबित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिवन टू अस? सेगमेंट AD is perpendicular to side BC. Segment BE is perpendicular to side AC. Segment CF is perpendicular to side AB. For this, write down the reason given. हमें क्या दिया हुआ है? खिता AD उमूद है जिला BC, खिता BE उमूद है जिला AC, खिता CF
उम्मीद है जिला ए बी दिया हुआ है। See here, segment AD is perpendicular to side BC. So, angle ODC is 90 degree. Right here, angle ODC is equal to 90 degree. This angle ODC, this angle is 90 degree. Segment B is perpendicular to side AC. So angle OEC is 90 degree. This angle OEC is 90 degree. Here angle OEC is equal to 90 degree. This is also given to us, given. देखिए यहां पर खिता एडी जिला बीसी पर उम्मीद है, इसलिए जाविया ओडीसी 90 दर्जे का होगा। जाविया ओडीसी, ये जाविया 90 दर्जे का है। जाविया ओडीसी मसावी है 90 दर्जे। खिताबी उम्मीद है जिला एसी, इसलिए जाविया ओईसी 90 दर्जे का होगा। जाविया ओईसी मसावी है 90 दर्जे। यह हमको दिया हुआ है। एंगल ODC प्लस एंगल OEC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। जाविया ODC जमा जाविया OEC मसावी है 90 दर्जे जमा 90 दर्जे। एंगल ODC प्लस एंगल OEC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। जाविया ODC जमा जाविया OEC मसावी है 90 जमा 90 180 दर्जे। See here, in quadrilateral ODCE, the opposite angle ODC and angle OEC are supplementary. I draw this quadrilateral here separate. Quadrilateral ODCE, angle ODC and angle OEC are the opposite angle. They are supplementary. So we studied converse of cyclic quadrilateral theorem. If opposite angles of a quadrilateral are supplementary, it is cyclic. So quadrilateral ODCE is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral ODCE is a cyclic quadrilateral. Reason: converse of cyclic quadrilateral theorem. Converse of cyclic quadrilateral theorem.
ज़रबत अज़ला ओ डी सी में इसके मुकाबले ज़ाविया ओ डी सी और ज़ाविया ओ ई सी मुतम्मिम है। आपके समझने के लिए ये ज़रबत अज़ला मैंने यहाँ पे अलग से बनाया। देखिए ज़रबत अज़ला ओ डी सी ई में ज़ाविया ओ डी सी और ज़ाविया ओ ई सी मुकाबिल के ज़ाविये हैं और ये मुतम्मिम हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर किसी ज़रबत अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हो तो मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबत अज़ला होता है। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबत अज़ला के अक्स के मसले से ज़रबत अज़ला ओ डी सी ई मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। वजह मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले का अक्स मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले का अक्स। You write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे साबित करेंगे। Here we proved quadrilateral ODCE is cyclic quadrilateral. So by the definition of cyclic quadrilateral, what is the definition? A quadrilateral whose all vertices are on the circle, it is called cyclic quadrilateral. Or we can say that the vertices of cyclic quadrilateral are concyclic. So write here points. So here point O, comma D, comma C and E are concyclic. Points O, comma D, comma C and E are concyclic. अभी हमने साबित किए ज़रबत अज़ला ओ डी सी मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबत अज़ला है। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबत अज़ला की तारीफ क्या है? अगर किसी ज़रबत अज़ला के तमाम रास एक ही दायरे पर हों वो क्या कहलाता है? मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबत अज़ला कहलाता है। तो यहाँ पर ज़रबत अज़ला ओ डी सी ई के तमाम रास एक ही दायरे पर होंगे वो कहलाते हैं, हम मुहीत कहलाते हैं। इसलिए नुकात ओ कॉमा डी कॉमा सी और ई एक ही दायरे पर हैं। We studied a theorem angle subtended by two distinct points on a line on the same side of that lines are congruent, then all points are concyclic. Here point O, comma D, comma C and E are concyclic. We
we use here the converse of that theorem. Here point O, D, C and E are concyclic. So the angle made by the point O and D on the segment OD, or the angle subtended by point O and D on the segment OD at the same side of segment OD at point E and C are congruent. So see here, first we write angle OED and angle OCD are the angles subtended by points O and D of segment OD on the same side of segment OD. Here angle OED and angle OCD are the angles subtended by point O and D on the segment OD at the same side of segment OD, so they are congruent. We write here angle OED is congruent to angle OCD. It is statement 1. अब देखिए नुकात O, D, C और E हम मोहित हैं। तो हमने मसला पढ़ा हुआ है, किसी ख़त पर वाक़े दो नुकात उसी ख़त के एक ही जानिब वाक़े दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर मुतमासिल महाजी ज़ाविये बनाते हैं तो वो नुकात हम मोहित होते हैं। अब इसका अक्स इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नुकात O, D, C और E हम मोहित हैं। इसका मतलब ये है कि नुकात O और D से खिता OD के एक ही जानिब बनने वाले, मतलब ज़ाविये कौन से बन रहे, OED और OCD आपस में मुतमासिल है। ज़ाविया OED और ज़ाविया OCD खिता OD पर वाक़े नुकात O और D से खिता OD के एक ही जानिब बनने वाले महाजी ज़ाविये हैं। इसलिए ज़ाविया OED मुतमासिल है ज़ाविया OCD। बयान 1 क्लियर। नेक्स्ट here CF is perpendicular to AB. It is given to you, so angle OFA is equal to 90 degree. We write here angle OFA is equal to 90 degree.
segment B is perpendicular to side AC. So angle OEA, this angle is equal to 90 degree. It is given to us. Given. देखिए यहां पर खिता CF जिला AB पर उम्मीद दिया हुआ है, इसलिए जाविया OFA ये जाविया कितने का हो जाएगा? 90 दर्जे का हो जाएगा। जाविया OFA मसावी है 90 दर्जे। खिता B उम्मीद है जिला AC, तो जाविया OEA कितना हो जाएगा? 90 दर्जे हो जाएगा। जाविया OEA मसावी है 90 दर्जे। दिया हुआ है। Now we add these two angle OFA plus angle OEA is equal to 90 degree plus 90 degree। अब हम ये दो जावियों को जमा करेंगे। जाविया OFA जमा जाविया OEA मसावी 90 दर्जे जमा 90 दर्जे। एंगल OFA प्लस एंगल OEA इज इक्वल टू 180 डिग्री। जाविया OFA जमा जाविया OEA मसावी 180 दर्जे। Here in quadrilateral OFAE angle OFA and angle OEA are the opposite angle, they are supplementary. I draw this quadrilateral separate. In quadrilateral OFAE angle OFA and angle OEA are the opposite angle and they are supplementary. So by the converse of cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral OFAE is cyclic quadrilateral। देखिए यहां पर ज़रबत अज़ला OFAE में जाविया OFA और जाविया OEA मुकाबिल के जाविये हैं और वो मुतमिम हैं। ये ज़रबत अज़ला आपके समझ में आने के लिए मैंने यहां बनाया। ज़रबत अज़ला OFAE में जाविया OFA और जाविया OEA मुकाबिल के जाविये हैं और ये मुतमिम हैं। तो मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबत अज़ला के मसले के अक्स से ज़रबत अज़ला OFAE मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबत अज़ला है। आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे साबित करेंगे। यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी प्रूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वाड्रिलेटरल OFAE is a cyclic quadrilateral reason converse of
साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। ज़ॉर्बतुल लॉ OFAE मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ॉर्बतुल लॉ है वजह मुस्तक़िमुल मुहीत, मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ॉर्बतुल लॉ के मसले का अक्स। If quadrilateral OFE is cyclic, then points O, F, A and E are concyclic. Therefore, points O, F, A and E are concyclic. ज़ॉर्बतुल लॉ OFAE मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ॉर्बतुल लॉ है, इसलिए नुकात O, F, A और E एक ही दायरे पर हैं, इसलिए नुकात O, F, A और E एक ही दायरे पर हैं। यहां पर क्या करें हम, बयान नंबर 1 के जो पहला हिस्सा जो साबित करे हमने वो रिपीट कर रहे, दूसरा कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ले रहा आगे। इसके बाद हेयर पॉइंट्स O, F, A and E are concyclic. So the angle subtended by points O and F on the segment OF, angle OAF and angle OEF are congruent. So first we write angle OEF and angle OAF are the angles subtended by points O and F on the segment OF on the same side of segment OF। ज़ाविया OEF और ज़ाविया OF खिता OF पर वाक़े नुकात से खिता OF के एक ही जानिब बनने वाले महाजी ज़ाविये हैं।
So these angles are congruent. We write here angle OEF is congruent to angle OAF. Statement 2. इसलिए ज़ाविया OEF मुतमासिल है ज़ाविया OAF बयान 2 से. You write this or take the screenshot, then we solve next part of this question. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, सवाल के आगे हल करेंगे. In 1 we prove angle OCD is congruent to angle OED, this angle. And in 2 we proved angle OEF is congruent to angle OAF. To prove OE is the bisector, we need these two angles are congruent. When will these two angles congruent? If this angle is congruent to this angle. So we prove angle OCD is congruent to angle OF by proving triangle ODC similar to triangle OFA, ट्राइंगल OFA. देखिए बयान नंबर 1 में हमने साबित करे ज़ाविया OCD मुतमासिल है ज़ाविया OED के, और बयान नंबर 2 में हमने साबित करे ज़ाविया OEF मुतमासिल है. हमें यहां पर ये दो ज़ाविये मुतमासिल बताना है. क्यों बताना है? क्योंकि हमको OE को नासिब साबित करना है, इसलिए दो ज़ाविये मुतमासिल रहना जरूरी है. अब ये दो ज़ाविये मुतमासिल साबित करने के लिए हमें ये ज़ाविया इसके मुतमासिल बताना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे, हम मुसल्लेस ODC और मुसल्लेस OFA ये दोनों मुसल्लेस को मुशाबा साबित करेंगे. इन ट्रायंगल ODC and triangle OFA, मुसल्लेस ODC और मुसल्लेस OFA में see here angle ODC is congruent to angle OFA. ODC is congruent to angle OFA. Angle ODC is congruent to angle OFA. Reason, measure of each angle is 90 degree. Measure of each angle is 90 degree. अब मुसल्लेस ODC और मुसल्लेस OFA में पहली ज़ाविया की जोड़ी मुतमासिल है. कौन सी? ज़ाविया ODC मुतमासिल है ज़ाविया OFA. ज़ाविया ODC मुतमासिल है ज़ाविया OFA. क्यों मुतमासिल है? दोनों भी ख़ाइमा ज़ाविये हैं, इसलिए ज़ाविया
ओ डी सी मुतमासिल है जाविया ओ एफ ए। वजह हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जे है। सेकेंड पेयर हेयर एंगल DOC, this angle DOC, this angle, and angle FOA, this angle are vertically opposite angle, so they are congruent. Here angle DOC and angle FOA, these two angles are vertically opposite angle, so they are congruent. Angle DOC is congruent to angle FOA. Reason: vertically opposite angles। अब दूसरे जाविया जोड़ी कौन सी मुतमासिल है? तो देखिए यहां पर जाविया DOC और जाविया FOA, ये दोनों जाविये मुतकाबिला जाविये हैं। मुतकाबिला जाविये आपस में मुतमासिल रहते, इसलिए जाविया DOC मुतमासिल है जाविया FOA। मुतकाबिला जाविये So triangle ODC is similar to triangle OFA in bracket by A test, AA test। इसलिए मुसल्लस ODC मुशाबा है मुसल्लस OFA। कौन सी आजमाइश? ज़ाज़ा आजमाइश। We know that if two triangles are similar, their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are in proportion. Angle OCD is congruent to angle OAF. Statement 3. Reason: corresponding angles of similar triangle। अब हमें पता है अगर दो मुसल्लस मुशाबा हैं तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब रहते और नज़ीरी ज़ाविया मुतमासिल रहते, इसलिए ज़ाविया OCD मुतमासिल है ज़ाविया OAF। यहाँ लिखेंगे ज़ाविया OCD मुतमासिल है ज़ाविया OAF। बयान 3। वजह मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये। from 1, 2 and 3 बयान 1, 2 और 3 से। In statement 1 we prove angle OCD is congruent to angle OED, and statement 2 we prove angle OEF is congruent to angle OAF, and in statement 3 we prove angle OCD
is congruent to angle OF. If this angle is congruent to this, then this angle is congruent to this. So write here angle OED is congruent to angle OEF. बैंड नंबर 1 में हमने साबित करें जाविया OCD मुतमासिल है जाविया OED के। बैंड नंबर 2 में हमने साबित करें जाविया OEF मुतमासिल है जाविया OAF के। और बैंड नंबर 3 में हमने साबित करें जाविया OCD मुतमासिल है जाविया OAF के। अगर ये जाविया इसके मुतमासिल है तो ये जाविया इसके मुतमासिल रहेगा। यहाँ लिखेंगे जाविया OED मुतमासिल है जाविया OEF। See here in figure, if angle OED, this angle, is congruent to angle OEF, this angle, it means that segment OE divide angle DEF in two equal angle. So segment OE is the bisector of angle DEF. We write here segment OE is the bisector of angle DEF। देखिए यहां पर हमने साबित करे जाविया OED, ये जाविया मुतमासिल है जाविया OEF, ये जाविये के। अब ये दो जाविये आपस में मुतमासिल है। ये मुतमासिल जाविये क्यों बन रहे? क्योंकि खिता OE क्या कर रहा? जाविया DF के दो मसावी से कर रहा, इसलिए खिता OE क्या है? जाविया DF का नासिफ है। इसलिए खिता OE जाविया DEF का नासिफ है। Similarly, we can prove segment OD is the bisector of angle EDF and segment OF is the bisector of angle DFE। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि खिता OD जाविया EDF का नासिफ है और खिता OF जाविया DFE का नासिफ है। Similarly, we can prove segment OD is the bisector of angle EDF and segment OF is the bisector of angle EFD। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं खिता OD जाविया EDF का नासिफ है और खिता
OF ज़ाविया EFD का नासिफ है। Here OE, OD and OF are the angle bisector of the angles of triangle DF, and point O is the point of intersection of the angle bisector of triangle DF. You can say it as here segment OE and segment OD and segment OF are the angle bisector, and they intersect each other at point O. So point O is the point of intersection of angle bisector of triangle DF. We write here O is the point of intersection of angle bisector of angles of triangle DF. यहाँ पर खिता OE, खिता OD और खिता OF ज़ाविये के नासिफ है और वो एक दूसरे को नुक्ते O पर ख़ता करते हैं, इसलिए नुक्ता O मुसल्लस DEF के ज़ावियों के नासिफ का नुक्ते तखाता है। इसलिए नुक्ता O मुसल्लस DF के ज़ावियों के नासिफ का नुक्ता तखाता है। I just told you in the start of question, the point of intersection of angle bisector of a triangle is called incenter. So point O is the incenter of triangle DF. So point O is the incenter of triangle DEF. अब नुक्ता O क्या है? मुसल्लस DEF के ज़ावियों के नासिफ का नुक्ता तखाता है। तो सवाल की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ का नुक्ता तखाता क्या कहलाता है? मुसल्लस का दाखिली मरकज़ कहलाता है। इसलिए मुसल्लस DEF का दाखिली मरकज़ नुक्ता O है। Here we complete question number 25. Problem set 3 and also complete the chapter circle. यहाँ पर हमने सवाल नंबर 25 मुकम्मिल कर लिए, मजमुआ सवालात 3 मुकम्मिल कर दिए और इसी के साथ हमारा दायरा सबक मुकम्मिल हो चुका है। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।